हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, द हाउसेज इन अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 शो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू x सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग x। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पता है एनसीईआरटी ऑप्शनल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें केस स्टडी भी बन सकती है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द हाउसेज इन अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। कह रहा है रो में कुछ हाउसेज हैं और उनको नंबर दिया गया 1 से 49 तक। जैसे मान लो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसे करके हाउस नंबर 49 तक नंबर दिया गया है, ठीक है ना, हाउसेज का। अब आगे कहता है कि शो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू x। इसी हाउस नंबर में कहीं एक हाउस नंबर x है और उसमें क्या खास बात है, ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। ये कहता है कि एक हाउस नंबर x है, इसके पीछे तक के जितने हाउस नंबर्स हैं उनका टोटल और इसके आगे तक के जितने हाउस नंबर हैं उनका टोटल इक्वल है। तो बताओ वो हाउस नंबर x कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं हाउस नंबर x की बात करूं, क्योंकि डिफरेंस क्या है, कंसेक्यूटिव डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो हाउस नंबर x के पीछे कौन सा हाउस नंबर होगा, वो x-1 होगा। और हाउस नंबर x के आगे कौन सा हाउस नंबर होगा, x+1 होगा। और x+1 के आगे हाउस नंबर होगा x+2, उसके आगे हाउस नंबर होगा x+3, ऐसे करके हाउस नंबर 49 तक आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये x-1 हाउस नंबर है तो इसके पीछे x-2 हाउस नंबर होगा, x-3 हाउस नंबर होगा, ऐसे करके 1 तक है। ये सीरीज समझाई मैंने, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसके पीछे तक के जितने हाउस हैं उनका टोटल। तो इसके पीछे तक के हाउस नंबर कौन से होंगे, हाउस नंबर 1 प्लस हाउस नंबर 2 प्लस हाउस नंबर 3, ऐसे करके हाउस नंबर x-1 तक का हमें सम निकालना है। अच्छा, अब इसके आगे के हाउस नंबर कौन से हैं, x के आगे, x+1 प्लस हाउस नंबर x+2 प्लस हाउस नंबर x+3 प्लस ऐसा करके हमें कहां तक जाना है, हमें 49 तक का टोटल निकालना है, प्लस हाउस नंबर x+3 और प्लस ऐसा करके हमें कहां तक पहुंचना है, 49 तक पहुंचना है। अब ये दोनों टोटल क्या हैं, इक्वल हैं। ये दोनों टोटल क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमें हाउस नंबर x बताना है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। अब दोनों ही बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 1 का डिफरेंस है। अब बस आपको देखना है कि आप कैलकुलेशन कितने अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको ये सारे प्लस करने हैं तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने हैं, x-1, यानी इस AP में कुल कितनी टर्म्स हैं, x-1 टर्म्स है। इसका मतलब सम ऑफ x-1 टर्म्स इज इक्वल टू, यानी इस AP की इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टर्म्स। अब ये कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड आउट कर लूंगा हाउस नंबर 1 से लेकर के 49 तक का सम। हाउस नंबर 1 से लेकर के 49 तक का सम निकाल लूंगा और उसमें से हाउस नंबर x तक का टोटल मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। 1 से 49 में से अगर 1 से x तक आप माइनस कर दो तो कहां से शुरू होगा, x+1 से 49 तक आ जाएगा, x+1 से 49 तक आ जाएगा। क्लियर हुआ, एक बार और समझ लेते हैं। 1 से 49 तक का टोटल निकाला और उसमें से 1 से x तक का टोटल माइनस कर दिया, 1 से x तक का टोटल माइनस कर दिया, तो बचा क्या, x+1 से लेकर के 49 तक, ठीक है ना। तो अब इस बात को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो s49 माइनस sx, s49 माइनस sx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात करूं तो फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है x-1 और टोटल नंबर ऑफ टर्म है x-1। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं n/2a प्लस l वाला, a1 और l हो गया x-1। 49 में कौन सा फॉर्मूला लगा, n/2a प्लस l, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 49। और sx में फॉर्मूला क्या लगा, n/2 यानी x/2, a प्लस l, a प्लस l की बात करें तो 1 और लास्ट टर्म इज x, तो यानी 1 प्लस x, ठीक है ना। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास x इंटू x-1, क्योंकि 1 और 1 0 हो गया, अपॉन 2, ये हो गया 49/2 मल्टीप्लाई विद 50, 49/2 मल्टीप्लाई विद 50 माइनस
x बाई टू इंटू एक्स प्लस वन। अब कैलकुलेशन का तरीका देखना बच्चों, वेरिएबल को ले आइए लेफ्ट साइड पे, वेरिएबल एक साथ कर लो, x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन टू इंटू एक्स प्लस वन, इसको कट कर दो, कितना आ गया 25, ये बन गया 49 इंटू 25, क्या बन गया 49 इंटू 25। देखो अब इन दोनों में से x अपॉन टू आप कॉमन ले लो, विद इन अ ब्रैकेट क्या आ गया x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 49 इंटू 25 से मल्टीप्लाई मत करो, 1 और 1 0 हो गया, 1 और 1 0 हो गया, ये आ गया x अपॉन टू इंटू 2x इज इक्वल टू 49 इंटू 25। दिस टू एंड दिस टू एंड दैट टू कैंसिल आउट, ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 25, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 49 इंटू 25, 49 का रूट 7 हो गया, 25 का 5 हो गया, x हमारे पास आ गया 35। तो इसका मतलब हाउस नंबर 35 के पीछे तक के जितने भी हाउस नंबर हैं उनका टोटल और उसके आगे तक के जितने हाउस नंबर हैं उनका टोटल बराबर होगा। तो ये मुझे हाउस नंबर x निकालना था, तो वो हाउस नंबर क्या हो गया 35। तो हाउस नंबर कितना हो गया 35 है, जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं बच्चों आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एक एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म है 16, ठीक है ना, यानी A3 इज इक्वल टू 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म यानी A7 इसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, A7 इसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। वहाँ से दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। A7 को लिख दिया A प्लस 6D, A5 को लिख दिया A प्लस 4D प्लस 12, A और A हो गया 0, 6D माइनस 4D कर लो, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, ये आ गया हमारे पास 2D इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 6, D कितना आ गया 6। अब D की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में और A निकाल लो, पुट D इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास आ गया A प्लस 2 इंटू D हो गया हमारा 6 इज इक्वल टू 16, A आ गया हमारे पास 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 16, A आ गया 16 माइनस 12, वैल्यू ऑफ A इज 4, A 4 एंड D इज 6। तो व्हाट इज AP, AP हो गई हमारी A यानी 4, A प्लस D 6 प्लस 4 10 प्लस D 16 और अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ये हमारी फाइनल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई, 4 10 16 अप टू सो ऑन। ध्यान से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट 13 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी यानी S7 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म यानी S13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है ना। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इन दोनों को ऐड करो, 13 और 7 कितना हो गया 20, आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये MCQ में आए तो डायरेक्ट कर लेना है, बाकी अब हम यहाँ प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सेवेंथ टर्म द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, देन S20 इज इक्वल टू, अब S7 का फॉर्मूला 7/2, 2A प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया 6D, S13 कितना हो गया 13/2, यह आ गया आपका 2A प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया 12D। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 7/2 इंटू 2 A प्लस 3D, 13/2 इंटू 2 अंदर क्या रह गया A प्लस 6D, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट, सॉल्व करिए, यह आ गया 7A, 13 इंटू 7 3 21D, ये बन गया आपका 13A
और 13 6 78 डे। ठीक है ना। अब रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 13A प्लस 78D, उसमें से माइनस कर लेते हैं हम 7A माइनस 21D इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। 13 माइनस 7, तो ये आ गया आपका 6A, ये हमारे पास आ गया बच्चों 6A प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 हमारे पास हो गया 7, और 7 माइनस 2 हो गया 5, 57D इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो यहाँ से 3 ले लो कॉमन, 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 3 2 6 और 19D इज इक्वल टू 0। 3 0 के नीचे गया 0 हो गया, ये आ गया आपका 2A प्लस 19D इज इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 1। अब आ जाओ जरा S20 पर। S20 क्या होता है, n/2, 20/2, 2A प्लस 20 माइनस 1 19D, और 2A प्लस 19D हमारा कितना है, 0। ठीक है ना। 2 इंटू 2 10 20, 10 इंटू 0, फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों, 0। ठीक है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1 अपॉन n, nth टर्म भी 1 अपॉन m, देन शो दैट mnth टर्म इज 1। ठीक है ना। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें mth टर्म गिवन है 1 अपॉन n, am इज 1 अपॉन n एंड an इज 1 अपॉन m, और मुझे प्रूफ करके लाना है amn इज इक्वल टू 1, amn इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। तो जब दो पोजीशन टर्म हमारे पास है तो हमारा काम क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकालना। तो am को आप क्या लिख सकते हो, am को आप लिख सकते हो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। इसको लिख लिया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। an को लिख लिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m। कर लेते हैं बच्चों सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो दिस a एंड दैट a 0, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, माइनस खुलेगा तो माइनस n प्लस 1, 1 और 1 0 हो जाएगा, ये आ गया m माइनस n इंटू डी, यहाँ आ गया 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, इट इज m माइनस n इंटू डी, एलसीएम ले लिया mn, तो बन गया m माइनस n अपॉन mn। क्लियर है। ठीक है। रीअरेंज करते हैं, d इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन m इंटू n अपॉन m माइनस n, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, d इज इक्वल टू 1 अपॉन mn, d कितना आ गया 1 अपॉन mn। अब d को एक किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट d इन इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड a। ठीक है ना। तो a प्लस m माइनस 1, d की जगह आ गया 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n, 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। क्लियर है। ठीक है। आगे का सॉल्यूशन करते हैं, a प्लस ये बन गया m माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n, राइट पर ले जाते हैं बेटा, तो 1 अपॉन n माइनस m माइनस 1 अपॉन mn, एलसीएम हमारे पास आ गया m इंटू n, तो n से n चला गया, इधर आ गया m माइनस m प्लस 1 कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 1 अपॉन mn, a इज इक्वल टू 1 अपॉन mn। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास d आ चुका है 1 अपॉन mn, हमारे पास a आ चुका है 1 अपॉन mn, a कितना आ चुका है 1 अपॉन mn। ठीक है। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है amn, प्रूफ का क्या करना है amn, तो amnth टर्म निकाल लेते हैं। amnth टर्म की बात करें तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू हो गई 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1, वैल्यू ऑफ d इज 1 अपॉन mn, वैल्यू ऑफ d इज 1 अपॉन mn। अब चाहो तो 1 अपॉन m इंटू n ले लो कॉमन, इसकी जगह क्या रह गया 1, एलसीएम भी ले सकते हो आपकी मर्जी है, mn माइनस 1, 1 माइनस 1 हो गया 0,
फाइनली बच्चों देखो क्या बचा, ए एम एन इज इक्वल टू m इंटू एन अपॉन m इंटू एन, 1 और 1 क्या हो गया 0, तो m इंटू एन और m इंटू एन कैंसिल आउट, ए एम एन एट टर्म इज इक्वल टू 1, यानी एम एन एट टर्म हमारे पास क्या आ गई 1, रिजल्ट हो गया प्रूव। ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ m टाइम्स द m एट टर्म of an AP is equal to n times the n at term, then show that m plus n at term is 0. Then show that m plus n at term is 0. क्या कहता है, if m times the m at term यानी a m into a mn, n times the n at term, n into n at term, ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, इट्स m प्लस n at term इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास m एज इट इज, m एट टर्म को लिख सकते हो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n एज इट इज, n एट टर्म को लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसके बाद तो पता ही है, ए और डी सॉल्व करते हैं, अरेंज करते हैं, क्योंकि अगर एक सिचुएशन है तो अरेंजमेंट होगी, वैल्यू निकलेगी नहीं। तो ये आ गया ए एम एन प्लस एम इंटू एम माइनस 1 इंटू डी, ए इंटू एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। रीअरेंज करते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं, ए एम प्लस m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी माइनस ए एन माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बच्चों a कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, और इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है। तो बनाते हैं इक्वेशन। तो a मैंने कॉमन लिया तो अंदर रह गया m माइनस एन, क्लियर है। इन दोनों में से जब मैंने d कॉमन लिया तो मैं अंदर ब्रैकेट भी खोल रहा हूं, देखो m इंटू एम, एम स्क्वायर m इंटू 1 माइनस एम, और यहां पे अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो माइनस एन स्क्वायर और प्लस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है ना, मुझे तो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। ये आ गया हमारे पास a m माइनस एन। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखो, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस m प्लस n, ठीक है ना। d हमने एज इट इज रखा और इसको हमने साथ रख लिया, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया m माइनस एन और इज इक्वल टू 0 हमारा एज इट इज रहा, ठीक है ना। अब आ गया a m माइनस एन प्लस डी, क्या यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस m माइनस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। a इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू इन दोनों में से m माइनस एन कॉमन आ गया, विद इन अ ब्रैकेट रह गया m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे रिलेशन से बच्चों ध्यान दो तो m माइनस एन कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ गया a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, m इज नॉट इक्वल टू n, इसका मतलब m माइनस एन 0 नहीं हो सकता है, तो m माइनस एन नॉन जीरो क्वांटिटी 0 के नीचे गई, 0 अपॉन समथिंग क्या हो गया 0, और अब बच गया मेरे पास a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, a m प्लस एन, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखो तो a प्लस m प्लस एन माइनस 1, क्या यही नहीं बन रहा, दिस इंप्लाइज m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी और हमने कर दी पूरी, ठीक है ना, क्वेश्चन हो गया प्रूव। ध्यान से देखो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ pth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 1 अपॉन Q, qth टर्म इज 1 अपॉन P, शो दैट
सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी क्यूएथ टर्म इज हाफ पी प्लस क्यू, पी इंटू क्यू प्लस 1, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करके लाना है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। पीएथ टर्म इज 1 अपॉन क्यू, क्यूएथ टर्म इज 1 अपॉन पी, और हमें क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यूएथ टर्म इज 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1, ठीक है ना। अगर दो पोजीशन टर्म गिवन है तो हमें क्या करना है बच्चों, ए और डी सबसे पहले निकालना है, ठीक है। और अगर एक रिलेशन गिवन है तो ए और डी में सिर्फ रिलेशन निकाला जाता है। तो अब यहां से हम ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। ए पी को क्या लिख सकते हो, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, ठीक है ना। क्वेश्चन पिछले वाला ही ना, एम 1 बाई एन और 1 बाई एम वाला, उसी तरीके से आपको ए और डी निकलेगा। वहां पर हमने टर्म निकाली थी और यहां हमें सम निकालना है। तो कर लेते हैं बेटा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, इनको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी, p माइनस क्यू इंटू डी, एलसीएम ले लिया आपने p इंटू क्यू तो बन गया p माइनस क्यू। ध्यान से देखो, p माइनस क्यू और p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब p माइनस क्यू जाएगा राइट पर तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है हमारे पास d इज इक्वल टू 1 अपॉन p इंटू क्यू, d इज इक्वल टू 1 अपॉन p इंटू क्यू, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, सही है। अब इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में और फाइंड आउट करो फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। पुट d इन इक्वेशन नंबर 1, पुट d इन इक्वेशन नंबर 1। यहां मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, लिख देता हूं 2, ठीक है ना। पुट करते हैं बेटा, a एज इट इज प्लस p माइनस 1 और q की जगह हो गया 1 अपॉन p इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। अरेंज कर लेते हैं, a प्लस p माइनस 1 अपॉन p इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। राइट पर ले जाते हैं, a इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस p माइनस 1 अपॉन p इंटू क्यू, a इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया, p इंटू क्यू, क्यू से क्यू चला गया, p आ गया, माइनस पी क्यू पूरा गया, माइनस p प्लस 1 हो गया, कैंसिल आउट। a कितना आ गया, 1 अपॉन p इंटू क्यू, a कितना आ गया 1 अपॉन p इंटू क्यू। तो देखो a और d दोनों सेम आ रहे हैं। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है एस पी क्यू, मतलब प्रूफ करना है। तो एस पी इंटू क्यू तो आ गया n बाई 2 यानी पी क्यू बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पी इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की बच्चों वैल्यू डाल दो, p इंटू क्यू बाई 2, 2a की वैल्यू हो गई 1 अपॉन p इंटू क्यू, प्लस p इंटू क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई 1 अपॉन p इंटू क्यू। अब ध्यान से देखो, 1 अपॉन p इंटू क्यू कॉमन ले लो, 1 अपॉन p इंटू क्यू कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रह गया 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, और ये p इंटू क्यू और p इंटू क्यू कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2, ये आ गया p इंटू क्यू प्लस 1। रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ, सम ऑफ फर्स्ट p इंटू क्यू टर्म्स इज 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1। ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट mth टर्म ऑफ AP be n and sum of first n terms be n, sum of first n terms be m, okay, then show that the sum of first m plus n term is minus m plus n। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स यानी sm इज इक्वल टू बी n, ठीक है, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज m, तो हमें प्रूफ करके लाना है सम ऑफ फर्स्ट m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू माइनस m प्लस n। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। तो m टर्म का सम n है, n टर्म का सम m है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए दो सिचुएशंस है,
इसका मतलब ए और डी निकलेगी। तो पहले एस एम को सॉल्व कर लेते हैं। एस एम क्या बनेगा, m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। ठीक है ना। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे ध्यान रखो, तो 2a यहां रहेगा क्योंकि दोनों में 2a आएगा, तो इसको आपको पहले शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इसको अगर मैं शिफ्ट करूं तो ये बन गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n अपॉन m। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अब अगली इक्वेशन है एस एन। एस एन की बात करें, एस एन किसके बराबर है बच्चों, एस एन एम के बराबर है, तो जिसे मैं लिख सकता हूं n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m और होल अपॉन n, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 मिल गई और इक्वेशन 2 मिल गई। क्लियर है? अब करते हैं इसे सॉल्व, ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसे करते हैं सॉल्व, ए और डी की निकालते हैं हम वैल्यू। तो बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये आ गया हमारे पास 2a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d इज इक्वल टू 2n अपॉन m और होल अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m अपॉन n। माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बचेगा m माइनस n मल्टीप्लाई d। क्लियर है ना? m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो m माइनस n इंटू डी, और राइट साइड पर हमारा आ गया 2n अपॉन m माइनस 2m अपॉन n। ठीक है ना। m माइनस n इंटू डी एज इट इज, यहां से 2 ले लेते हैं कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट रह गया n अपॉन m माइनस m अपॉन n। m माइनस n इंटू डी एलसीएम ले लूं तो बन गया हमारे पास n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और होल अपॉन mn। क्लियर है? m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं माइनस कॉमन लेकर के, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो m माइनस n मल्टीप्लाई विद m प्लस n और होल अपॉन m इंटू n। m माइनस n और m माइनस n कैंसिल आउट, हमारे पास d की वैल्यू आ गई माइनस 2 इंटू m प्लस n और होल अपॉन mn, m प्लस n इंटू mn। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसकी वैल्यू आई है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। जब d निकल गया तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में a नहीं निकालना है। अब देखो क्या करना है, कैसे हम कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस m प्लस n का फॉर्मूला डालना है, एस m प्लस n। क्या लिख सकते हो इसे, m प्लस n बाई 2। अब ध्यान से देखना जरा, राइट साइड पर बस माइनस ही तो बाहर आना चाहिए, m प्लस n तो है हमारे पास, तो इसको नहीं छेड़ना, समझ जाओ। m प्लस n बाई 2, ये हमारा हो गया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। अब यहां बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत ध्यान लगाओ और समझो क्या करना है। अब m प्लस n बाई 2, अब देखो मैं क्या करूंगा, चाहे आप m माइनस 1 एक साथ ले लो, n अलग कर दो, या n माइनस 1 एक साथ ले लो, n अलग कर दो। अब देखो ब्रैकेट कैसे खोल रहा हूं, 2a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। ठीक है ना, m माइनस 1 साथ ले लिया, प्लस n मल्टीप्लाई विद d। ठीक है ना। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, अब देखो इस पूरे की वैल्यू ये रही हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये मैं सीधा रख सकता हूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो ये आ गया हमारे पास m प्लस n अपॉन 2, और इसकी पूरी वैल्यू हो गई हमारे पास 2n अपॉन m, 2n अपॉन m प्लस
n इंटू डी। अब जरा d की वैल्यू देखो, d आप निकाल चुके हो, -2/m + n/mn, -2 इंटू m + n/m इंटू n। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो n यहां से कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 2n पहले तो कॉमन ले लो। m + n/2 मैंने बाहर ले लिया 2 इंटू n। क्या ले लिया? 2 इंटू n। अंदर क्या रह गया? 1/m माइनस m + n और अपॉन mn। ठीक है ना, करेक्ट। अब एलसीएम ले लो आप, 2 और 2 तो कट कर देते हैं, चलो एक स्टेप लिख दिया तो लिख देता हूं, बाकी वहीं कैंसिल कर देते। mn एलसीएम हो गया तो m गया, तो यहां कितना बचा? n माइनस m माइनस n। ध्यान देना, n और n यहां हो गया 0, सॉरी नीचे mn एलसीएम है, n और n हो गया 0। दिस n एंड दैट n कैंसिल आउट, दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट। अब बचा क्या? m + n माइनस m/m। अब देखो m और m कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? -1। क्या रिजल्ट प्रूफ हो गया? -m + n। ये हमने कर दिया क्वेश्चन प्रूफ। ध्यान से देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ AP be s1 s2 एंड s3 रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट s3 = 3 इंटू s2 माइनस s1। ठीक है, तो यहां से RHS उठा लेते हैं। RHS है 3 टाइम्स ऑफ s2 माइनस s1। s2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? s2 रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, और s1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है ना, तो हम सीधे इसमें फॉर्मूला डालते हैं। S2 हो गया आपका 2n/2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? प्लस सॉरी माइनस S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी n/2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। ठीक है ना। अब क्या करो, इस 2 और 2 को मत कट करो, क्योंकि S3 को प्रूफ करना है, जो कि सम ऑफ 3n टर्म्स है, तो यानी 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो 3n/2 आराम से बनाया जा सकता है, क्योंकि बाहर 3 है, तो मैं n/2 को ले लेता हूं बाहर, तो बन गया 3n/2, ब्रैकेट के अंदर रह गया 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, माइनस n/2 बाहर चला गया, 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट ओपन कर दिए। ठीक है ना। 3n/2 ब्रैकेट खोलो, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4a, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2a, और माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो 3n/2 एज इट इज, 4a माइनस 2a कितना हो गया? 2a। इन दोनों में से बच्चों d कॉमन ले सकते हैं, d को कॉमन लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? 2 इंटू 2n, 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1। ठीक है ना, 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1। अब जरा चेक करो, अब देखिए 4n माइनस n, ध्यान देना 4n माइनस n, ये हमारा हो रहा है 3n/2, 4n माइनस n हो गया 4n माइनस n। अच्छा, अभी तो ब्रैकेट ऑफ करते हैं, d अभी यहीं पर है, 2a हमारा एज इट इज है, 2a एज इट इज, प्लस d हमारा बाहर है। आप करो 4n माइनस n, ये हो गया आपका 3n, माइनस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। देखिए क्या फॉर्मूला प्रूव हो गया? 3n/2, ये हो गया 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या इसे S3n लिख सकते हो? S3n इज इक्वल टू वॉट? S3, यानी हमने LHS के इक्वल कर दिया रिजल्ट को प्रूफ। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ m + 1 टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस द n + 1 टर्म। क्या बोल रहा है? इफ m + 1 टर्म, यानी am + 1 is 2 times of n + 1 term, an + 1, then prove that
इट्स 3m+1 term is twice m+n+1th term। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करके लाना है। इसका मतलब जब एक रिलेशन है तो ए और डी में रिलेशन निकलेगा, तो जो हमें गिवन रिलेशन है उससे ए और डी का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ए m+1 को क्या लिख सकते हो, a + m+1 - 1 यानी a + md इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a + n इंटू डी, n+1। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया a + m इंटू डी, 2a + 2n इंटू डी। अरेंज कर लेते हैं, 2a - a कितना हो गया, a हो गया। इसको ले आओ लेफ्ट साइड पर, यानी m इंटू डी माइनस 2n इंटू डी। a इज इक्वल टू, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं d, m - 2n इंटू डी, ये हो गया रिलेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब a 3m+1, इसका लेते हैं हम LHS। ठीक है ना, LHS और RHS में वैल्यू पुट करके इसको कर देते हैं प्रूफ। LHS कहता है a 3m+1 टर्म, जिसे लिख सकते हो a + 3m इंटू डी। वैल्यू ऑफ a रख दो, a की वैल्यू हो गई हमारे पास m - 2n इंटू डी प्लस 3m इंटू डी। डी दोनों में से कॉमन ले लो, ये आ गया m - 2n सॉरी, और प्लस 3m। डी एज इट इज, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 4m - 2n, 4m - 2n, ये हमारा LHS हो गया। अब आ जाइए बच्चों RHS पर। RHS है ट्वाइस ऑफ a m+n+1 टर्म। ठीक है ना, इसको सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं, 2a + m+n इंटू डी लिख सकता हूं। 2 एज इट इज, a की वैल्यू डालो, a हमारे पास है m - 2n प्लस m+n इंटू डी। दोनों में से d को ले आओ कॉमन, a आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर था इंटू डी, सॉरी, ये आएगा हमारे पास इंटू डी, ये मैंने नहीं लिखा। ठीक है ना। अब दोनों में से d को ले लेते हैं कॉमन, ये आ गया 2d, अंदर रह गया m - 2n प्लस m+n। ठीक है, m - 2n, एक मिनट इसको मैं जरा प्रॉपर लिख दूं, कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया हमारे पास 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज m - 2n, m - 2n मल्टीप्लाई विद d प्लस m+n इंटू डी। अब दोनों में से d कॉमन ले लिया, 2d एज इट इज, m और m हो गया 2m, और -2n और प्लस n कितना हो गया, -n। ठीक है ना, ब्रैकेट ऑफ कर देता हूं, d एज इट इज, ये आ गया आपका 4m - 2n, 4m - 2n। तो क्या LHS और RHS बराबर आ गए? ठीक है ना, यस, इक्वल आ गए। तो हमने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, हेंस क्वेश्चन प्रूव्ड। ठीक है, देख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द नंबर्स a b c d e फॉर्म एन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d e फॉर्म एन AP। तो हम क्या करते हैं, इसको AP कंसीडर कर लेते हैं। a हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, b हमारी सेकंड टर्म हो गई, यानी a प्लस d हो गया, c हमारी थर्ड टर्म हो गई, यानी a + 2d हो गई, d हमारी फोर्थ टर्म हो गई, तो d हमारी फोर्थ टर्म है तो बन गया a + 3d। ठीक है, और e हमारी फिफ्थ टर्म है, तो e हमने क्या बना लिया, e हमारा बन गया a + 4 इंटू डी। अब जो वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है, a - 4b प्लस 6c -4d प्लस e इज इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू डाल दो, a की जगह कैपिटल A हो गया, -4 इंटू b की जगह आपने लिख लिया a + d, करेक्ट, और प्लस 6c की जगह आपने लिख लिया a + 2d,
और फिर -4 इंटू डी, डी की जगह आपने लिख 4 इंटू डी, डी हमारी कौन सी टर्म है, डी हमारी फोर्थ टर्म है, यानी a प्लस 3d, ठीक है। फिर कहता है प्लस ई, ई हमारी फिफ्थ टर्म है जो कि है a प्लस 4 इंटू डी, ठीक है ना। 2 मार्क का अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये हमारे पास आ गया, पहले तो हमारे इसको सॉरी राइट साइड पर है हम, a एज इट इज ब्रैकेट खोला, -4a -4d प्लस 6a, 6 इंटू 2 12d, ठीक है, -4a -12d प्लस a प्लस 4d। अब देखो क्या क्या जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास आ रहा है -4a और -4a -8a, 6a और a 7a प्लस a 8a, तो a तो 0 हो गया। अब d पर आ जाओ, -12d प्लस 12d -4d प्लस 4d, यानी इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 0। ध्यान से देख लो बच्चों, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन s1 s2 s3, ध्यान से देखो 3 अर्थमेटिक, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तीनों अलग अलग प्रोग्रेशन हैं, ठीक है, लेकिन n टर्म्स हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंसेस आर 1 2 3, कॉमन डिफरेंसेस क्या होने चाहिए 1 2 3, तो ये बात आपको प्रूफ करके लानी है। यानी S1 में अगर हम बात करें सीरीज में तो फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। S2 में बात करें तो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, और S3 में बात करें तो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, तो हमें ये बात प्रूफ करके लानी है। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S1 प्लस S3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका S1 लिख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट सीरीज, यानी S1 n टर्म की सीरीज है, तो ये बनेगी n/2 2a, a आपका 1 है, प्लस n-1, d हमारे पास 1 है। तो सॉल्व करूं तो इसे बन गया n/2 2 प्लस n-1, यानी n/2 इंटू n+1, ये हमारा S1 आ गया। अब S2 की बात करो, S2 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम बताना है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 यानी यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंस है 2। तो फॉर्मूला क्या लगा, n/2 2a यानी 1 प्लस n-1, और d हमारे पास कितना हो गया 2। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया n/2 2 प्लस 2n-2, 2 and 2 0, दिस 2 and that 2 कैंसिल आउट। S2 हमारे पास कितना आ गया, S2 हमारे पास आ गया n², S2 कितना आ जाएगा n²। अब बात कर लेते हैं S3 की। S3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स n लेनी है, n/2 2a प्लस n-1, d कितना हो गया 3, ये आ गया n/2 2 प्लस ब्रैकेट खोला 3n-3, ठीक है ना। तो n/2 ये बन गया हमारे पास 3n-1, ये हमारे S3 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन का हम LHS उठाते हैं। हमने ले लिया LHS। LHS क्या बोल रहा है, S1 प्लस S3। S1 की वैल्यू है हमारे पास, S1 हमारा निकला है n/2 इंटू n+1, और प्लस S3 हमारे पास निकला है n/2 इंटू 3n-1। दोनों में से n/2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया n+1 प्लस 3n-1, n से n कट गया, ये आ गया मतलब 0 हो गया, 3n प्लस n 4n, 2 2 4, यानी ये आ गया 2n²। अब जरा ध्यान दो 2n² किसके बराबर है, n² इज व्हाट S2, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया 2s2। क्या यही RHS है, क्या यही RHS है,
इज इक्वल टू RHS, रिजल्ट हो गया प्रूफ। ध्यान से देख लो बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा हाँ, ये एक बच्चे ने मेरे से प्रॉब्लम पूछी थी, ठीक है ना, कमेंट में पूछा था मुझसे प्रॉब्लम। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी में भी आ सकता है। अलोंग अ रोड लाई एन ऑड नंबर ऑफ स्टोन at interval of 10 meter. These stones have to be assembled around a middle stone. A person can carry one stone at a time. A man carried job with one of the end stone by carrying in succession. In carrying all the stones, he covered a distance of 3 kilometer and find the number of stone. ठीक है ना। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या खास बात है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रोड पर कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, एक रोड पर कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मान लो ये हमारे पास स्टोन हो गए एक, अलोंग द रोड साइड ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स है। क्या है? ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स है। जो जितने भी स्टोन्स रखे गए हैं वो ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टोन्स रखे गए हैं और अप टू सो ऑन ये चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमें कुछ टोटल नंबर नहीं दिया, कह रहा ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स है, ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स है, ठीक है ना। अभी इसको समझाता हूं ऑड नंबर हम कैसे लेंगे। और कह रहा है हर एक के बीच में जो गैप है वो 10 का है, हर एक के बीच में जो गैप है वो 10 का है। और एक बात और ये बोलता है 10 मीटर ऑफ स्टोन्स हैव टू बी असेंबल्ड अराउंड अ मिडल स्टोन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अ पर्सन कैन कैरी वन स्टोन एट अ टाइम एंड अ मैन कैरीड अ जॉब with one of the end stone by carrying in succession. In carrying all the stones he covered a distance of 3 kilometer. Find the number of stones. अब नंबर ऑफ स्टोन्स क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब लाइक 1 स्टोन, 3 स्टोन, 5 स्टोन, 7 स्टोन, ठीक है ना। इस तरीके से नंबर ऑफ स्टोन्स ये बोल रहा है। तो पहले हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टोन्स, फिर बाकी की बातें आगे करेंगे। लेट दी नंबर ऑफ स्टोन्स। अब बच्चों ध्यान से समझो, नंबर ऑफ स्टोन्स क्या है? ऑड है। तो n एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिया हमने, ठीक है ना। अगर n को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक इवन नेचुरल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? इवन नेचुरल नंबर। 2 इंटू एनी नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और अगर एक इवन नेचुरल नंबर में हम 1 ऐड कर दें तो वो बन जाता है ऑड नेचुरल नंबर। तो जब भी कभी आपको ऑड कंसीडर करने हो तो 2n + 1, और इवन कंसीडर करने हो तो 2n, ठीक है ना। तो यानी हमने नंबर ऑफ स्टोन्स कितने ले लिए? 2n + 1 स्टोन्स ले लिए, तो यहाँ 2n + 1 हो गए। आगे बात करता है मिडल स्टोन की। किसकी बात करता है? मिडल स्टोन की बात करता है, ठीक है ना, कि भाई मिडल स्टोन। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि मिडल स्टोन होगा कहां पर, मिडल स्टोन होगा कहां पर, इसको पहले हम पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो मिडल स्टोन का मतलब मान लो एक एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n + 1, और ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पूरी सीरीज में मैंने काफी मिडल टर्म के क्वेश्चन कराए हैं। तो निकालो मिडल टर्म, मिडल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म निकालो, पोजीशन ऑफ मिडल टर्म। तो मिडल टर्म की पोजीशन क्या होती है? n + 1 अपॉन 2th टर्म इज द मिडल टर्म, यानी 2n + 1 + 1 अपॉन 2th पोजीशन इज द मिडल पोजीशन, ठीक है ना। ध्यान दे, अब ध्यान दो, ये बन गया आपका 2n + 1, 2n + 2 बन गया, 2n + 2 बन गया, डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन लेकर के कट कर दो। तो n + 1th पोजीशन पर जो स्टोन है वही मिडल स्टोन है, n + 1th पोजीशन पर जो स्टोन है वही मिडल स्टोन है। तो सपोज मैं इसको मान लेता हूं, इसकी पोजीशन कौन सी होगी बच्चों? n + 1th पोजीशन, यही हमारा मिडल स्टोन है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि वो किसी एक साइड से शुरू करता है
और एक एक स्टोन उठा करके मिडल स्टोन के किनारे किनारे सारे स्टोन वो रखता है, मतलब वहां इकट्ठा करना चाहता है। तो ऐसा करने पर उसका जो टोटल डिस्टेंस चला वो 3 किलोमीटर चला। तो कह रहा बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स कितने हैं, ये आपको समझाना है, ठीक है ना। तो ये अप टू सो ऑन हम चलने देते हैं, अभी इस बात को और समझेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर n+1th पोजीशन मिडल है तो इसका मतलब इसके पीछे कितने थे, इसके पीछे कितने थे, इसके पीछे n स्टोन्स थे। यानी अगर मैं इस तरीके से इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है ना, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखते जाओ, इसको मैं आगे इंक्रीज करता हूं और स्टोन्स जो है अप टू सो ऑन ये आगे बढ़ करके लास्ट स्टोन मान लो हमारा यहां पर है, लास्ट स्टोन जो है हमारा यहां पर आ गया, ठीक है ना। ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ये। अभी फिलहाल मैं थोड़ा प्रैक्टिकल ले रहा हूं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये हमारा लास्ट है, यानी अब ध्यान से देखो, अगर 2n नंबर ऑफ टर्म्स हो, 2n नंबर ऑफ टर्म्स हो तो आधी इवन होती हैं और आधी ऑड होती हैं। अगर मैं इस 2n+1 में से ये वाला पत्थर निकाल दूं तो मेरे पास 2n स्टोन्स बचे हुए हैं। इसका मतलब n स्टोन लेफ्ट में है और n स्टोन राइट में है, n स्टोन लेफ्ट में है, n स्टोन राइट में है। देखो n और ये 1 ऐड कर दो तो n+1th पोजीशन, n और ये 1 ऐड कर दो तो n+1th पोजीशन। क्लियर है। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टोन्स कितने हैं, यहां पर जो नंबर ऑफ स्टोन्स हैं वो n नंबर ऑफ स्टोन्स है, ठीक है ना, n नंबर ऑफ स्टोन्स टोटल। ऐसे ही यहां पर कितने हैं, यहां पर हैं n स्टोन्स। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पर। अब ये कहता है कि हर एक स्टोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ये देखिए 10 मीटर, 10 मीटर अप टू सो ऑन 10 मीटर। फिर ये भी हमारे पास हो गया 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर भी अप टू सो ऑन बना लेते हैं यहाँ तक। तो ये समझ लो अप टू सो ऑन, ये भी nth पोजीशन वाला है। कौन सा है ये, nth पोजीशन, और इसकी भी पोजीशन कौन सी है, nth पोजीशन है, ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है, आगे वाली बात समझते हैं, ध्यान से देखना कि उसको जो काम दिया गया वो किसी एक साइड से स्टार्ट करना चाहता है, किसी एक साइड से। तो मान लो इस एक साइड से ये स्टार्ट करता है, ध्यान से देखना बच्चों, ये एक साइड से स्टार्ट करता है। क्लियर है। पहला स्टोन इसने उठाया, प्रोसेस क्या है, पहला स्टोन उठाया और उस स्टोन को ले जा करके यहां पे रख दिया। उसके बाद फिर वापस आया, लेकिन अब देखना वापस कहां तक आया, वापस n तक नहीं आया, उसके आगे वाले स्टोन तक वापस आएगा। n तक नहीं आएगा, उसके आगे वाले यानी n-1th पोजीशन वाले स्टोन तक आगे आएगा। समझ गए, क्लियर हुआ। फिर यहां से स्टोन उठाया और यहां रख दिया, सही है, क्लियर है। यहां से स्टोन उठाया और यहां रख दिया। अब देखो ये वाला डिस्टेंस ये 2 बार चला है, पहले यहां पे आया था फिर गया, फिर इसके पीछे आया और फिर गया, फिर इसके पीछे आया और फिर गया। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसी बात को थोड़ा और कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अब देखो जो ये वाली टर्म वो लेके गया बच्चा कि यहां से यहां तक जब वो गया, ठीक है ना, यहां से यहां तक गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया आपको ये पता होना चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो ध्यान से देखो, तो 1 टाइम 10, 2 टाइम 10, 3 टाइम 10, ऐसे कितने टाइम उसने 10 कवर किए होंगे, n टाइम्स 10 कवर किए होंगे। क्योंकि वो वापस नहीं आया तो इस डिस्टेंस को आप सेपरेट करो, तो कितने टाइम्स उसने कवर किया होगा इसे उसने 10n टाइम्स डिस्टेंस को कवर कर लिया। समझ गए। अब बाकी के आगे के डिस्टेंसेस समझो, प्लस फिर वो क्या किया, फिर वो यहां से वापस आया इस स्टोन तक और फिर रिटर्न गया। ऐसे ही अगले वाले में यहां तक आएगा फिर रिटर्न जाएगा। यानी ये वाले डिस्टेंसेस वो 2 बार कवर कर रहा है, ये वाले डिस्टेंसेस क्या कर रहा है, 2 बार कवर कर रहा है। तो अब बच्चों मैं क्या करता हूं, यहां से कंफ्यूजन होगी, आप यहां से समझो, ठीक है ना, रिवर्स समझो। यानी ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 10 गया 10 वापस आया, 20 गया 20 वापस आया, 30 गया 30 वापस आया। इसका मतलब ये चल रहा है 20,
प्लस कितना डिस्टेंस चल रहा है, एक डिस्टेंस चल रहा है 20, करेक्ट, 10 10, फिर दूसरा डिस्टेंस क्या चल रहा है, पहला 10 10 वापस, मतलब डबल करते जाओ, फिर आपके पास गया 20 और 20 वापस, मतलब 40, ट्वाइस करते जाओ डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे 10 है तो 20, 20 है तो 40 और 30 है तो अगला क्या हो गया 60। ऐसे करके उसने कितने स्टोन्स उठाए, n-1 टाइम्स उसने ये प्रोसेस किया, n-1 टाइम्स उसने ये प्रोसेस किया। तो ये तो सेपरेट है, लेकिन ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, कॉमन डिफरेंस 20 का है। तो 10n एज इट इज प्लस 20 हमने कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3, ऐसा करके कहां तक पहुंच गए हम, n-1 टाइम्स तक हम पहुंच गए, ठीक है ना। तो अब जरा इसका टोटल करो, 10n + 20, फॉर्मूला लगा n/2 यानी n-1/2, 2a1 प्लस n-1 - 1 यानी n-2, और d कितना हो गया हमारा 1, ठीक है। 10n प्लस इसको कट किया तो ये आ गया 10, और ये हमारा हो गया n-1, और इसको ओपन किया तो 2 से 2 कट गया, 0 हो गया, मतलब यहां बच गया हमारा n। यानी अगर आप इस डिस्टेंस को देखो तो 10n + 10n इंटू n-1, 10n ले लो कॉमन, और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 1 + n-1, 1 से 1 0, ठीक है ना, 10n इंटू n, ये बन गया 10n², कितना बन गया 10n², ठीक है ना। ऐसा करते करते, ठीक है, इस तरीके से करते करते अब भाई इतने पत्थर उठाने के बाद अब आ गया जी यहां पर कि भाई ये सब खत्म हो गया, ठीक है। अब उसने आगे चलना शुरू किया, आगे क्या करेगा, यहां से फिर जाएगा 10 और फिर रिटर्न आएगा, फिर जाएगा 20 फिर रिटर्न आएगा, फिर जाएगा n फिर रिटर्न आएगा। अब यहां पर देखो ये पूरी सीक्वेंस एपी फॉर्म कर रही है, देखो 10 और 10 रिटर्न, 20 20 रिटर्न, 30 30 रिटर्न, nth टर्म रिटर्न। तो यहां ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है 10n वाला, है ना। तो यहां क्या है, परफेक्ट एपी बन रही है। अब ये परफेक्ट एपी बन रही है तो इसको बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। यानी अब मैं राइट साइड को कैलकुलेट करने चल रहा हूं। राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, और उसकी सीक्वेंस क्या बन रही है बच्चों, राइट वाली सीक्वेंस, जरा ध्यान देना, राइट वाली सीक्वेंस बनाना शुरू कर रहे हैं। तो राइट साइड पर अभी हम हैं, राइट साइड पर डिस्टेंस चले हम 20, डिस्टेंस चले हम 40, डिस्टेंस चले हम 60 प्लस अप टू सो ऑन, कितने टाइम्स चले हम चले n टाइम्स, कितना चले n टाइम्स। अब इसका टोटल अगर आप निकालो तो इसका टोटल हमारे पास हो गया, यहां भी 20 कॉमन ले लेते हैं, यह आ गया 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन प्लस अप टू n टाइम्स, सॉरी अप टू n टाइम्स, अप टू n टाइम्स, ठीक है ना। इसका टोटल निकाल लेते हैं। अगर इसके टोटल की बात करें तो 20 एज इट इज, ये आ गया 2a, सॉरी n/2, 2a यानी 2 × 1 प्लस n-1 इंटू d, d हमारा कितना है 1, d हमारा कितना है 1। तो ये आ गया हमारे पास 10n, इसको सॉल्व किया तो आ गया n+1, ब्रैकेट खोलूं तो 10n² + 10n। तो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस 10n² है, राइट साइड का डिस्टेंस 10n² + 10n है, ठीक है ना। अब इन दोनों डिस्टेंस को अगर मैं जोड़ूं तो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, यानी इसको मुझे करना होगा मीटर में, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10n² + 10n² + 10n इज इक्वल टू 3000 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, 10n² + 10n आ रहा है और 10n², ठीक है। तो 10n² और 10n² बन गया 20n² प्लस 10n माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। यहां से 10 कॉमन ले सकते हो, 2n² प्लस n माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब बना लेते हैं इसके फैक्टर, मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं।
10 जीरो के नीचे 10 ने 3000 10 जीरो के नीचे जाके 0 हो गया, सॉरी। 600 के फैक्टर 2 300 2 150 75 325 55 51। ध्यान दो, तो 8 3 ज़ा 24 और 25 आ गया। 8 3 ज़ा 24 और 25। 2n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 300 0। फर्स्ट 2 में से n कॉमन आ गया। 2n प्लस 25 माइनस 2 है तो 12 कॉमन आ जाएगा। 12 कॉमन माइनस 12, 2n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। पहला फैक्टर हमारे पास बन गया n माइनस 12, दूसरा बन गया 2n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ईदर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। n आ गया 12 और n आ गया माइनस 25/2, बिकॉज नंबर ऑफ स्टोन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो n इज नॉट इक्वल टू माइनस 25/2। तो n कितना आ गया 12। अब हमारे नंबर ऑफ स्टोन्स क्या थे? नंबर ऑफ स्टोन्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1, तो यानी 2 और n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई 12 प्लस 1 यानी 24 प्लस 1, 25 स्टोन्स हमारे पास टोटल थे। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रॉब्लम पूछी थी इसी बच्चे ने। कह रहा है इफ देयर आर 2n प्लस 1 टर्म्स इन एपी देन प्रूव दैट द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ इवन टर्म्स। सम ऑफ ऑड टर्म्स का मतलब सम ऑफ द टर्म एट इवन पोजीशन एंड सम ऑफ द टर्म एट ऑड पोजीशन, ठीक है ना, उसका रेशो ये होना चाहिए। तो पहले हम एक एपी लेट करते हैं, लेट एपी। तो एपी हमारे पास हो गई ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, थोड़ा एक टर्म मैंने एक्स्ट्रा लिख ली है, प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है ना, प्लस अप टू सो ऑन। इस एपी में टोटल 2n प्लस 1 टर्म्स है, 2n प्लस 1 टर्म्स है, यानी 2n प्लस 1th पोजीशन पर मुझे एक टर्म लिखनी है। 2n प्लस 1th पोजीशन पे, तो मैंने क्या बताया था? पोजीशन से एक कम कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी a प्लस 2n इंटू डी, ठीक है ना। ये हमारी लास्ट टर्म हुई। अब पोजीशन पता लगाते हैं, जरा पोजीशन लिख लें फिर और क्लियर होगा। ये है पोजीशन 1, ये है पोजीशन 2, ये है 3, ये है 4, ऐसे अप टू सो ऑन गए, ठीक है ना, ऐसे अप टू सो ऑन गए। अब आपको थोड़ा सा मैं और समझाना चाहूँगा, इसको अभी हटाएंगे फिर समझेंगे और बात, ठीक है ना, तो क्लियर हो जाएगा। अगर 2n पोजीशन है तो उसके पीछे कौन सी पोजीशन है, पहले इस पे आओ। 2n प्लस 1 के पीछे 2nth पोजीशन है, तो प्लस मैंने लिखा a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये लिख दिया, प्लस इसके आगे आपके पास हो गया a प्लस 2n इंटू डी हो गया। ध्यान से देना बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है 2nth पोजीशन, यानी इवन नंबर हो गए, एक से लेकर के यहां तक इवन नंबर हो गए। और ये वाली पोजीशन जो है वो है 2n प्लस 1th पोजीशन, सही है। अगर 2n टोटल नंबर हैं, 2n टोटल नंबर हैं, तो उस 2n में आधे इवन पोजीशन पर होते हैं, आधे ऑड पर होते हैं। ध्यान समझो, जैसे 1 से 6 तक काउंटिंग लिखो तो 3 इवन होंगी और 3 ऑड होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब ऐसे सेपरेट करने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में, तो हमेशा इवन टर्म को सर्च करो कि टोटल नंबर ऑफ इवन टर्म्स कैसे हुई। सेम अभी हमने पीछे भी यही काम किया है, ठीक है ना। तो 2n में आधे इवन है और आधे ऑड हैं, तो इसने ये बोला प्रूव दैट द सम ऑफ ऑड टर्म्स। पहले हम ऑड पोजीशन की टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना, टर्म्स एट ऑड पोजीशंस, ठीक है ना। ऑड पोजीशंस में टर्म का मतलब है कि टर्म होनी चाहिए फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर। देखो, फर्स्ट पर a, थर्ड पर a प्लस 2d, इसी तरीके से फिफ्थ पर कौन सी हो जाएगी? फिफ्थ पर हो जाएगी a प्लस 4d, सही है।
ऐसे करके अब जरा ध्यान दो, तो लास्ट वाला आप ये उठाओगे, सही है। पहले यहां तक समझो, आपका ये वाला काम अभी कुछ भी नहीं है, इसको तो अभी यूज ही नहीं करना, हम यहां तक बात कर रहे हैं। अगर यहां तक आप आओगे तो ये 2nth पोजीशन पर है। किस पर है? 2nth पोजीशन पर है। तो इसके पीछे वाली जो पोजीशन होगी वो ऑड पोजीशन होगी। ये 2n इवन है, तो इसके पीछे वाली पोजीशन कौन सी होगी? ऑड पोजीशन होगी, यानी वो पोजीशन होगी 2n माइनस 1th पोजीशन। 2n माइनस 1th पोजीशन यानी a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी, वो ये पोजीशन होगी। यहां तक अगर आप काउंट करते हो, यहां तक अगर आप काउंट करते हो, तो हमारे पास जो टोटल टर्म्स हैं वो टोटल n टर्म्स हैं। टोटल कितनी टर्म्स हैं? टोटल n टर्म्स हैं। क्लियर है? लेकिन हमें सारी ऑड टर्म लेनी है, तो ये वाली एक टर्म भी इसके अंदर आ जाएगी। अगली इसकी ऑड टर्म कौन सी होगी? a प्लस 2n इंटू डी, यानी 2nth पोजीशन, यानी ये एक टर्म और जुड़ जाएगी। तो यानी टोटल जो टर्म बन गई वो n प्लस 1 टर्म्स बन गई। टोटल टर्म्स ऑड कितनी हो गई? n प्लस 1 टर्म्स हो गई। अब इन n प्लस 1 टर्म्स का आपको सम निकालना है। इन n प्लस 1 टर्म का सम निकालना है, यानी आपको निकालना है Sn प्लस 1। तो ये बना आपका n बाई 2, यानी n प्लस 1 बाई 2, 2a। तो a आपका इसमें a है, प्लस n माइनस 1, यानी n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा कितना है? 2d है। समझ में आ रहा है? डी हमारा कितना है? 2d है। अब जरा सॉल्व करो। n प्लस 1 बाई 2 एज इट इज रहने दो। ये आपका आ गया 2a प्लस 1 से 1 0 हो गया। ये आ गया 2n इंटू डी। कितना आ गया? 2n इंटू डी। यही आया हमारे पास। ऐसे ही इसको रहने दो, ठीक है ना। अब बात करते हैं टर्म्स एट इवन पोजीशन। टर्म्स एट इवन पोजीशन, उसको लो। टर्म्स एट इवन पोजीशन, टर्म्स एट इवन पोजीशन। अब इवन पोजीशन पे टर्म्स की बात करो तो ये रहा सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, और वो बस यहीं एंड हो जाएगी 2n तक। आगे तो है ही नहीं टर्म, तो यानी ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n टर्म्स हो जाएंगी। यानी ये हो गया आपका a प्लस डी, ठीक है, प्लस a प्लस 3d, a प्लस डी प्लस a प्लस 3d प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट हमारी जो टर्म होगी वो होगी a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म होगी क्योंकि 2nth पोजीशन पर है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? n टर्म्स होंगी, ठीक है। तो बच्चों इसका सम मैं यही कर देता हूं, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं हम यहां पर सम। तो सम का फॉर्मूला क्या हो गया? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a। अगर a पर ध्यान दो तो इसमें a क्या है? a प्लस डी है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी किसके बराबर है? d हमारा 2d है, ठीक है ना। और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। और सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया n अपॉन 2, ब्रैकेट खोलते हैं, ये बन गया आपका 2a प्लस 2d, ठीक है ना। और इसको ओपन किया तो प्लस 2n इंटू डी माइनस 2d। ध्यान दो, प्लस 2d और माइनस 2d कितना हो गया? 0। और इधर आ गया n अपॉन 2, 2a प्लस 2n इंटू डी। ध्यान से देखो, 2a प्लस 2n इंटू डी। अब दोनों को कर देते हैं डिवाइड, दोनों को कर देते हैं डिवाइड। आ गया है आंसर, ध्यान से देखो। तो अब मुझे निकालना है एस एम प्लस एन, एम प्लस सॉरी एन प्लस 1, एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन। अगर इनको मैं डिवाइड करूं तो देखो ये वाली वैल्यू पूरी, यानी n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 2n इंटू डी, और होल अपॉन n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 2n इंटू डी। ध्यान से देखो ये पूरा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रेशो हमारे पास आ गए एस एन प्लस 1। रेशो एस एन इज n प्लस 1
रेशो n। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर हो जाता है प्रूफ। क्लियर है? ध्यान से देख लो। तो बच्चों आज हमारा एपी का लेक्चर 4 खत्म हो जाता है और लेक्चर 4 ही कंप्लीट है। ये इसका लास्ट लेक्चर था। इससे ज़्यादा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है। बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर ज़्यादातर अभी 2025 में केस स्टडी के क्वेश्चन आए थे। अगर ये आप अच्छी तरीके से सॉल्व करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और कोई भी आपको जो केस स्टडी आएगी उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।